दिनांक 20 अगस्त 2025 को निरीक्षक राकेश कुमार, इंचार्ज एसटीएफ बहादुरगढ़, झज्जर की पुलिस टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना लड़ाई झगड़ा करने व एसटीएफ टीम पलवल पर फायरिंग करके जानलेवा हमला करने वाले 02 आरोपी गढ़ी हरसरू रोड के पास होने के संबंध में प्राप्त हुई। निरीक्षक राकेश कुमार, इंचार्ज एसटीएफ बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने उपरोक्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक विशेष पुलिस टीम गठित की और दिनांक 21 अगस्त 2025 को समय करीब 03:00 am सूचना में बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां 02 नौजवान लड़के खड़े दिखे, जो पुलिस टीम को देखते भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस टीम ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, जिस पर उन युवकों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा दोबारा आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, परंतु वो फायरिंग करते रहे। इसी दौरान 01 गोली पुलिस टीम में एएसआई विकास के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस टीम द्वारा फिर से उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु उनके द्वारा फिर भी फायरिंग की तो फिर से 01 गोली साई मनोज के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्यवाही में 02 फायर आरोपियों के पैरों की तरफ किए तो दोनों आरोपियों के पैर में एक से एक गोली लगने से दोनों घायल हो गए और दोनों जमीन पर गिर गए। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को काबू किया गया, जिनकी पहचान 1 यशपाल उम्र 23 वर्ष, 2 नितिन उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी गाँव औलांद जिला रेवाड़ी हरियाणा के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 गुरुग्राम में दाखिला करवाया गया। पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्यवाही करते हुए पुलिस की फिंगरप्रिंट, एफएसएल, सीन फक्राइम की टीमों को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया व घटनास्थल से 02 पिस्टल आरोपियों द्वारा फायरिंग करने में प्रयोग की गई व 09 खाली खोल कारतूस बरामद किए गए। उपरोक्त आरोपी हथियारबंद होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें काबू करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया। इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी नितिन पर चोरी, मारपीट, लड़ाई झगड़े, पॉक्सो एक्ट तहत कुल 07 अभियोग जिला रेवाड़ी में व शस्त्र अधिनियम के तहत 01 अभियोग जिला गुरुग्राम में अंकित है तथा आरोपी यशपाल पर पुलिस टीम पर हमला करने के तहत 01 अभियोग जिला रेवाड़ी में व शस्त्र अधिनियम के तहत 01 अभियोग जिला गुरुग्राम में अंकित है। पुलिस टीम द्वारा घायल आरोपी यशपाल व नितिन को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जिन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के उपरांत अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है। इसमें एसटीएफ बहादुरगढ़ की टीम के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 बदमाश जो कि कुछ केसेस में पहले से भी एक्यूज हैं, वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में मौजूद है। इसके ऊपर उनके द्वारा अपनी अलग अलग टीमें गठित की गई थी। तो इसमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3 बजे के आसपास उनकी टीम के द्वारा गढ़ी हरसरू में इस वारदात को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया था। तो 2 बदमाश उनके द्वारा देखे गए, जिनके द्वारा पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा उनको वार्निंग दी गई और सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो लगातार वो लोग पुलिस टीम के ऊपर फायर करते रहे, जो उनके द्वारा कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए थे, जिनमें से 2 राउंड एसटीएफ के जो 2 पुलिस ऑफिसर थे उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगे थे। पुलिस टीम के द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए भरपूर वार्निंग दी गई थी। एक वार्निंग शॉट भी पुलिस के द्वारा फायर किया गया था। एक्यूज के द्वारा बार बार बोलने पर भी फायरिंग को नहीं रोका गया, तो एसटीएफ की टीम के द्वारा इसमें वापसी फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली दोनों एक्यूज के पैर में लगी है, जिसकी वजह से वो चोटिल है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा करा दिया गया है। इसमें स्पॉट पर कुल मिलाकर के 9 गोलियां चली थी, जिसमें से 3 राउंड जो है पुलिस टीम के द्वारा फायर किए गए हैं और कुल मिलाकर के 6 राउंड है वो एक्यूज के द्वारा फायर किए गए थे। दोनों ही एक्यूज इस मामले में घायल हैं, जिनकी पहचान यशपाल और दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान नितिन के रूप में हुई है। ये दोनों ही एक्यूज गांव औलांद जिला रेवाड़ी के रेजिडेंट है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा कराया गया है। और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात एसटीएफ पलवल के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसमें ये शामिल जी। फिलहाल तक जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के पास थी उसके अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्टर अनिल जो कि रेवाड़ी की एक गोलीबारी घटना में घायल हुए थे, उस मामले में ये दोनों आरोपी सम्मिलित थे, उसमें ये दोनों वहाँ थे। तो दोनों एक्यूज को फिलहाल हॉस्पिटलाइज कराया गया और डिस्चार्ज के बाद इनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी। और फिलहाल तक की जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चेक कराया गया है। उसके अकॉर्डिंग एक एक्यूज जो नितिन है
उसके खिलाफ कुल मिलाकर के 8 अलग अलग सेक्शन के केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दूसरा जो एक्यूज जसपाल है उसके अगेंस्ट भी 2 अलग अलग सेक्शन के केसेस हैं वो रजिस्टर्ड है। किसी गैंग से भी जुड़े हुए हैं? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि ये एक हरियाणा के गैंग से ये दोनों संबंध रखते हैं और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो इसमें की जा रही है। रोहित गोदारा से भी कुछ उनका कनेक्शन? देखिए, जो 19 तारीख को जो एसटीएफ के साथ इनकाउंटर रेवाड़ी जिले में हुआ था, उस मामले में इंस्पेक्टर अनिल गोली लगने से घायल हुए थे। तो उस वारदात में ये दोनों ही एक्यूज शामिल थे। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्यूज अभी फिलहाल हॉस्पिटलाइज हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा करके और अरेस्ट करके, फॉर्मल अरेस्ट करके एक डीप इंटरोगेशन इनसे की जाएगी। और यदि कोई अन्य भी एक्यूज उस घटना में शामिल रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बरामद से कुछ जो स्पोर्ट पर कुल मिलाकर के 9 राउंड फायर हुए थे, जिसमें से 6 राउंड एक्यूज की तरफ से फायर किए गए थे, 3 राउंड पुलिस टीम की तरफ से फायर किए गए थे। पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से 2 पिस्टल जो कि इनके द्वारा इस घटना में यूज की गई थी, और उसके अलावा 9 जो खाली राउंड थे जो वहां पर दोनों टीमों की तरफ से फायर किए गए थे, वो पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर किए गए। किस तरह की वारदात को अंजाम देते थे? देखिए, एक्यूज का क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि उनके अगेंस्ट में रेवाड़ी में कुछ केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं जो कि अलग अलग सेक्शन के केस रजिस्टर्ड है, जिसमें से कुछ मारपीट के, कुछ पोक्सो और एक अन्य मामला जो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग से संबंधित था, वो केस रजिस्टर्ड इनके खिलाफ फिलहाल पुलिस को पाया गया।